दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश अब रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बाघों का सबसे बड़ा कोर एरिया बन चुका है। रानी दुर्गावती सेंचुरी में नौरादेही को मिलाने के बाद अब यह प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। 20 अक्टूबर को नोटिफिकेशन के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर आ चुका है। यहाँ पर 90 से अधिक विदेशी सैलानी सफारी करने पहुंचे हैं। देशी सैलानियों का भी रुझान बढ़ चुका है। इस नए टाइगर रिजर्व की खासियत ये है कि दोनों सेंचुरी के कोर एरिया के बाघों की संख्या मिला दी जाए तो यहाँ पर 28 बाघों का मूवमेंट है। अगली खबर, बीजेपी कांग्रेस बना रही है भीतर घातियों की कुंडली। 3 दिसंबर को नतीजों के बाद किया जाएगा एक्शन। कांग्रेस कई नेताओं पर कर चुकी है कार्रवाई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने में अब 5 दिन बचे हैं और सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस हार जीत को लेकर गुना भाग में जुटे हैं। साथ ही भीतर घातियों की कुंडली तैयार की जा रही है और जिन्होंने इस चुनाव में दोनों दलों के समीकरण बिगाड़ने का काम किया है। इस चुनाव में दोनों दलों को बाकियों से ज्यादा भीतर घात से ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि दोनों ही दल ये बताने से बचते नजर आए हैं कि उनके पास ऐसी कितनी शिकायतें आई है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के देवास में एनआईए का छापा। पाकिस्तान समर्थित गजबा हिंद मामले में संदिग्ध से 4 घंटे पूछताछ, मोबाइल और सिम जब्त किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तान समर्थित गजबा हिंद मॉड्यूल मामले में मध्य प्रदेश समेत 4 राज्य में छापेमारी की। मध्य प्रदेश में छापेमारी में पता चला है कि किसी इंटरनेशनल कॉल रैकेट और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ सोशल मीडिया पर जुड़े होने की आशंका के चलते एनआईए ने छापेमारी की है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव को लेकर निर्णय जल्दी होगा। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव को लेकर निर्णय हो सकता है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की दूसरी सेवा वृद्धि की समय सीमा भी 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। इसके पहले चुनाव आयोग की अनुमति से केंद्र सरकार को यह निर्णय करना है कि बैस को एक और सेवा वृद्धि दी जाए या फिर वरिष्ठता के आधार पर नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया जाए। अगली खबर, राज्य के सरकारी अस्पताल में 50 लोगों को जुटाकर कुरान ख्वानी। हिंदू संगठनों ने एएनएम रूबीना खान के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग में कुरान ख्वानी करवाने वाले स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी रूबीना और हाफिज पर एफआईआर दर्ज किया गया है और इस दौरान बिल्डिंग के अंदर मुस्लिम समुदाय के लगभग 50 लोगों ने कुरान की तिलावत की, जिसमें महिलाएं भी शामिल रही। हिंदू संगठन के सदस्यों ने इसका विरोध किया और कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर, नई संविदा नीति के आधार पर अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग की है। पीएससी ने फिर से खोली लिंक। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 की आवेदन जमा करने के लिंक एक बार फिर से खोल दी है। चुनिंदा अभ्यर्थी की आवेदन जमा हो पाए इसके लिए लिंक खोली गई है। इनकी संख्या 10 से भी कम है। दरअसल प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव घोषित होने से ठीक पहले नई संविदा नीति घोषित की थी और उसी के आधार पर बनाकर कुछ अभ्यर्थियों ने पीएससी परीक्षा में भी आयु सीमा में छूट की मांग की है। अगली खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाएगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का दावा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 5वीं बार बीजेपी सरकार बनाएगी। साथ ही कहा कि अटकलबाजी से राजनीति नहीं होती। 3 दिसंबर का इंतजार कर लीजिए, नतीजे जो है बीजेपी के पक्ष में आएंगे। बीजेपी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। अगली खबर, फलौदी सट्टा बाजार से कांग्रेसी खेमा दुखी। बीजेपी को 110 से 112 और कांग्रेस को 114 से लेकर 116 सीटें दे रहा फलौदी सट्टा बाजार। बता दें कि फलौदी के सट्टा बाजार ने भाजपा की 110 से 112 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस के पक्ष में 114 से 116 सीटें दी गई है। एमपी में भाजपा की सरकार बनाने का 1 रुपया और कांग्रेस की सरकार बनाने का भाव 1.5 रुपया चल रहा। पिछले सप्ताह तक कांग्रेस की स्थिति कुछ अच्छी थी, लेकिन मतदान के बाद भाजपा के भाव बढ़ गए हैं। अगली खबर, राज्य के कर्मचारी को महंगाई भत्ते का इंतजार 4% होना है वृद्धि, बढ़कर होगा 46%। अब तक 7वें वेतन आयोग के कर्मचारी को 42% डीए का लाभ मिल रहा। केंद्र और अन्य राज्य में 4% डीए देने के फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी को भी 46% महंगाई भत्ते का इंतजार है। कर्मचारी अधिकारी संगठनों का कहना है कि चुनाव आयोग ने मतदान के दिन तक डीए भुगतान पर अस्थायी रोक लगाई थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जानबूझकर कर्मचारी को मिलने वाले भत्तों के भुगतान में देर कर रही है। इसके लिए अब तक सरकार द्वारा प्रयास नहीं किया गया है, जबकि राजस्थान छत्तीसगढ़ में अनुमति दे दी गई है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में काउंटिंग की निगरानी करने के लिए कांग्रेस कार्यालय में बनेगा कंट्रोल रूम। कमलनाथ दिग्विजय सिंह करेंगे निगरानी। एमपी में वोटिंग के बाद अब काउंटिंग का इंतजार है और मतगणना की निगरानी करने के लिए
कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा। इस कंट्रोल रूम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पूरे समय बैठेंगे और यहां से काउंटिंग की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी सीनियर वकील के साथ मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी जिले में मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तुरंत जरूरी कदम उठाए जा पाए। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में काउंटिंग से पहले कांग्रेस ने सभी 230 उम्मीदवारों को बुलाया भोपाल, दी है ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब काउंटिंग का इंतजार किया जा रहा। काउंटिंग से पहले ही कांग्रेस उसके लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। मतगणना के दिन कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए बाकायदा उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होने में केवल 6 दिन बचे हैं। अगली खबर, ग्वालियर में किशोरी को अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म, कांग्रेस विधायक के भतीजे सहित 3 पर एफआईआर किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अगवा करने के बाद 17 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। किशोरी ने सुमावली से कांग्रेस के विधायक अजब सिंह कुशवाहा के भतीजे सहित 3 युवक पर अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। एसएसपी अमृत मीना ने बताया कि 17 वर्षीय किशोरी ने पुरानी छावनी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है और इसमें आरोपित सरविंद कुशवाहा, रामू कुशवाहा और छोटे खान सफेद रंग के स्कॉर्पियो में आए थे। बड़ी खबर, केंद्र में पुरानी पेंशन की फाइलों ने पकड़ ली रफ्तार। 8 दिन में एनपीएस ओपीएस में आएंगे कर्मी अफसर। बता दें कि सूत्रों का कहना है कि सभी कार्यालय प्रमुखों को मौखिक तौर से बताया जा रहा है कि तय नियम के मुताबिक जो भी कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन के लाभ के हकदार हैं, उनकी फाइल पूरी करके 30 नवंबर से पहले अंतिम आदेश जारी कर दिया जाए। केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए रैलियां हो रही है। कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार को ज्ञापन सौंपे जा रहे। पेंशन बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए रेलवे और रक्षा विभाग में वोटिंग के जरिए कर्मियों की राय ली जा रही है। दूसरी तरफ विभिन्न सरकारी विभागों में कुछ कर्मियों और अधिकारी को पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल करने के लिए फाइल ने रफ्तार पकड़ ली है। बड़ी खबर, कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के लोग सोच रहे हैं कि खरीद लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। बीजेपी पर कसा जोरदार तंज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि चुनाव परिणाम को लेकर जो खबरें आ रही है वो अपने पक्ष में है। भाजपा के लोग सोच रहे हैं कि लोगों यानी विधायकों को खरीद लेंगे, पर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बार हम सब कांग्रेसी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। यह बात कमलनाथ ने पार्टी के उम्मीदवार और उनके मतगणना अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण को वर्चुअली संबोधित करते हुए कही। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया कि कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी 140 से अधिक सीटें जीतेगी। अगली खबर, मतगणना एजेंट को विधानसभा बार प्रशिक्षित करेगी बीजेपी। रणनीति के तहत काउंटिंग पर नजर रखेंगे कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव की मतगणना के पूर्व की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मास्टर ट्रेनर की वर्चुअली बैठक की और प्रदेश कार्यालय में प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद और चुनाव प्रबंधन एवं चुनाव आयोग संबंधित कार्य के राष्ट्रीय संयोजक ओम पाठक भी उपस्थित थे। इसमें काउंटिंग एजेंट को बताया जाएगा कि वो नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए काउंटिंग पर नजर रखें और शांतिपूर्ण काउंटिंग करवाएंगे। बीजेपी ने वर्चुअली बैठक में मास्टर ट्रेनर को विधानसभा बार काउंटिंग एजेंट को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश में 2020 वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही भाजपा। कांग्रेस खेमे में मची है खलबली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले हैं। इससे पहले दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे। अभी तक आए ओपिनियन पोल में दोनों ही दलों के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस अपने जीतने वाले विधायकों को लेकर सतर्क हो गई है। दरअसल 2020 में भाजपा ने ऑपरेशन लोटस करके कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। वहीं इसके बाद 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई थी और कांग्रेस के 18 विधायकों की निष्ठा अभी भी संदिग्ध है। ऐसे में कम सीटें आने पर भाजपा उथल पुथल कर सकती है और इसको लेकर कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस के 18 विधायक अभी भी संदिग्ध हैं और कभी भी वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं अगर वो जीतते हैं तो। ऐसे में जानकारों का कहना है कि चुनाव फंसने की स्थिति में भाजपा आदिवासी कार्ड फिर से खेल सकती है। अगली खबर, अगले माह कूनों के बड़े बाड़े से जंगल में छोड़े जाएंगे चीते। कमेटी जल्द फैसले पर लगाएगी मुहर। कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में रह रहे चीते दोबारा जंगल में दौड़ लगाएंगे। चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा। समाप्त दिसंबर के महीने में चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। चीता प्रोजेक्ट के लिए गठित स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन राजेश गोपाल के मुताबिक जल्द ही चीतों को खुले जंगल में छोड़ने के लिए बैठक करके निर्णय किया जाएगा। वर्तमान में 14 चीते अलग अलग बाड़े में बंद हैं और एक चीता शावक को अलग रखा गया है। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर ग्रिड पे एवं पुराने पेंशन तुरंत लागू कर देंगे। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर तुरंत ही पुराने पेंशन पर मुहर लगनी तय है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फिर से दोहराया कि पटवारी की जारी हड़ताल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि कांग्रेस आ रही है और इसके बाद आपकी ग्रेड पे की बरसों पुरानी मांग एवं पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी होगी। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पटवारी का ग्रेड पे बढ़ा था, तब से आज तक आप अपनी लड़ाई लड़ रहे और अब आपको मात्र 3 दिन का इंतजार करना होगा। संयुक्त हड़ताल को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि पटवारियों की 25 वर्ष पुरानी जो 2800 ग्रेड पे की मांग है, हमारी सरकार बनते ही हम इसके आदेश देंगे। ये आदेश देने की बात नहीं है, यह तो न्याय की बात है। हम सरकार बनते ही पुरानी पेंशन जरूर लागू कर देंगे और अधिकारी, कर्मचारी एवं सभी वर्गों के कल्याण के लिए समुचित कार्रवाई को प्राथमिकता देंगे।